नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि जीडीएस के बहुत से मांगे विभाग या सरकार के पास पेंडिंग है। या तो उस पर विचार नहीं किया जाता है या फिर बहुत से डिमांड को तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रीज़न में जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 3A का जिक्र किया जाता है। इस नियम के तहत डिमांड को पूरी नहीं की जा सकती, ऐसा बोला जाता है। और यूनियन ने कई बार इस रूल को ही चेंज करने की अपील की है। हम जानेंगे कि आखिर रूल 3A है क्या। चलिए देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जीडीएस कंडक्ट रूल का रूल 3A आपके सामने है। इसको डिटेल में हम देखेंगे कि आखिर इसमें ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर ऐसा क्या लिखा गया है जिसकी वजह से जीडीएस एम्प्लॉयज़ को कभी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ का दर्जा नहीं मिलता। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट, मतलब एक जीडीएस एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इसमें दिया गया है। किन किन बातों का जीडीएस एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। देखते हैं, फर्स्ट में है, ध्यान से समझते चलिए। अ सेवक शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी बियॉन्ड ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स अ डे। मतलब एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी जीडीएस को पूरे दिन में 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करनी है। कोई आवश्यकता नहीं है 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करने की। और जीडीएस की मांग हमेशा से ही रही है कि 8 घंटे की ड्यूटी किया जाए। और डिपार्टमेंट या सरकार इसी रूल का हवाला देकर इस डिमांड को रिजेक्ट करते रहते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। ये तो नॉर्मल है, इसमें यही है कि 65 साल के एज में जीडीएस एम्प्लॉयज़ रिटायर होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब यही सबसे मेन पॉइंट है जिसको लेकर कोई भी डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज़ जीडीएस को नहीं दी जाती है। अ सेवक शैल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट ही हैज़ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बिसाइड्स द अलाउंसेस पेड और टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। जीडीएस एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के टाइम ये लिख कर देना होगा कि जीडीएस के सैलरी के अलावा उसके पास इनकम के और सोर्सेज भी हैं जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मतलब क्या है, जीडीएस को उसके सैलरी पर फुली डिपेंडेंट नहीं रहना है। मतलब एक तरह से डिपार्टमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि जीडीएस एक पार्ट टाइम जॉब है। जैसे हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। फिर हमने देखा कि सैलरी के अलावा कुछ और सोर्सेस हो इनकम के। इससे क्या होगा कि बाद में जीडीएस एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता कि उसको डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज़ दी जाए। नंबर 4 देखते हैं। एक जीडीएस एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किया जा सकता है या फिर एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर भी ड्यूटी दी जा सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। अ सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन। जीडीएस एम्प्लॉयज़ सिविल सर्विसेज के दायरे में नहीं आएंगे, सिविल सर्विसेज के दायरे से बाहर रहेंगे। और आपको तो ये पता होगा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन था कि जीडीएस को सिविल सर्वेंट का स्टेटस प्राप्त है लेकिन वो सिविल सर्विसेज के दायरे से बाहर है। अब देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट। ये ऊपर हम देख चुके थे, वही मिलता जुलता है। ये बोल रहा है कि जीडीएस एम्प्लॉयज़ कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होने का दावा नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये सब पढ़ने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा कि जो भी जीडीएस की डिमांड्स है वो सब यही है जो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये सब पहले से ही डिपार्टमेंट ने लिखित दिया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर यूनियन सबसे पहले इस जीडीएस कंडक्ट रूल से रूल 3A को हटाने का डिमांड करे तो शायद जीडीएस को ये सब डिमांड करने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अब ये रूल 3A आड़े आ जाता है। 7th पॉइंट में क्या है देखते हैं। इसमें दिया है कि जीडीएस एम्प्लॉय को पोस्ट ऑफिस के जुरिस्डिक्शन एरिया में ही रहना है। उनका ऑफिस डिलीवरी जुरिस्डिक्शन एरिया में ही होना चाहिए। अगर बाद में ऐसा नहीं पाया गया तो उन पर रूल 10 के तहत एक्शन लिया जाएगा। डिसमिसल या रिमूवल भी हो सकता है। तो रेसिडेंस पोस्ट ऑफिस के जुरिस्डिक्शन एरिया में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें है कि जब जीडीएस बीपीएम में सिलेक्शन हो जाएगा तो जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो प्रॉपर जगह प्रॉपर लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना हो। और अगर कोई बिल्डिंग सरकार द्वारा दी गई है तो उसमें ही पोस्ट ऑफिस को चलाया जाना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें है कि ड्यूटी को कंबाइन भी किया जा सकता है। और आप में से बहुत को पता होगा कि कंबाइन ड्यूटी के लिए अलग कंबाइन ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। कंबाइन ड्यूटी मतलब हुआ, सपोज़ करिए कि आपका सिलेक्शन ए बीपीएम में हुआ है और आपके यहाँ बीपीएम का पोस्ट वैकेंट है, तो ऐसे केस में आपसे कंबाइन ड्यूटी लिया जा सकता है। तो रूल 3A आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ छूट गया हो, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।